जय मसीह की। आज हम जानते हैं कि बाइबल से ली हुई एक सुसमाचार। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोड़ों से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए ये बोला, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ पकड़कर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा की व्याख्या बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उद्देश्य सुनने और रोगों के छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। हमें इस पाठ से ये समझ में आता है कि इस बात पर कोई दो मत नहीं कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अर्थात हमें ईश्वरीय वरदान प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, किंतु हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि परेशानियां के समय हमारे साथ कोई नहीं है, किंतु हम यह नहीं जानते कि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। जो लोग लगातार विश्वास के साथ यीशु के पीछे आते हैं, वो ईश्वरीय दया के भागी बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज के शुभ समाचार में जो कोढ़ी है, रोग के ग्रस्ती व्यक्ति के प्रयत्न करने पर यीशु उसे स्वस्थ लाभ प्रदान करते हैं। यीशु उसकी फरियाद और हालात से छुटकारा पाने की इच्छा को देखकर उसे चंगाई प्राप्त करते हैं। आज भी प्रभु यीशु बड़ी बेसब्री से भटके हुए लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी भटकी हुई संतान वापस लौट आए। प्रभु यीशु किसी को इनकार नहीं करते, किसी को मना नहीं कहते, बल्कि जैसा कि वो अवसर प्रदान करते हैं कि हम दृढ़ विश्वास बने, पश्चाताप करें और पश्चातापी हृदय से उनके पास लौटे। वो उसका विश्वास था कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं और उसी विश्वास पर प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। उसके सारे जो कोड़े थे वो पूरी तरीके से मिट गए थे, वो शुद्ध हो चुके थे। आइए हम मनन करें कि क्या हम भी उसी कोढ़ग्रस्त व्यक्तियों की तरह पश्चातापी और विश्वास बनकर प्रभु यीशु से यह कहे कि प्रभु यीशु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु की मर्जी हमेशा हमारे साथ है। प्रभु यीशु हमेशा हमें देखते रहते हैं, हमें सुनते रहते हैं। बस हमें ये विश्वास होना चाहिए और हमेशा हमें प्रभु यीशु के ऊपर देना चाहिए कि प्रभु यीशु, अगर आप चाहे तो आप यह से पूरा कर सकते हैं। आमीन।